क्या आपको पता है पूरी दुनिया में हर साल 150 करोड़ से भी ज्यादा टायर्स खराब होते हैं। अगर इतने सारे टायर्स का ब्रेक डाउन किया जाए तो हर एक मिनट में लगभग 2850 टायर्स खराब हो रहे होते हैं। ये है कुवैत का सबसे बड़ा टायर्स का डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के सभी यूज्ड टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। सैटेलाइट से ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है। हजारों एकड़ सहारा में फैला हुआ यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसको स्पेस के सरफेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुनिया की सभी कंट्रीज जहां इन टायर्स को अपनी कंट्री के अंदर जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर आखिर कुवैत जैसी बड़ी कंट्री इन टायर्स को मुसलसल इकट्ठा क्यों कर रही है? आखिर इनके दिमाग में ऐसी कौन सी बात चल रही है जिसमें वो इन यूज्ड टायर्स को इस्तेमाल में लाएंगे? आखिर इतने सारे टायर्स को किस काम के लिए स्टोर किया जा रहा है? और इस टायर्स के कब्रिस्तान में अगर गलती से भी आग लग गई तो कुवैत का क्या हाल होगा? दोस्तों, एक नई गाड़ी के टायर्स रोड पर सिर्फ 30 से 40 हजार किलोमीटर चल पाते हैं और उसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उसके बाद रोड पर ना ही ग्रिप बन पाती है और ना ही हमें स्मूथ ड्राइविंग का मजा देते हैं। इसीलिए इनको गाड़ी से निकालकर फेंक दिया जाता है, जहां ये अक्सर हमें रोड पर वीरान और नकारा पड़े हुए दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइकल मटेरियल यानी मेटल या लोहे से बनी चीजों को दोबारा से मेल्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्यों नहीं? क्योंकि ये रबर और सल्फर के मिक्सचर से बने होते हैं। इसी वजह से इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिसाइकल करने से हमारी एयर में खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से इसको रिसाइकल करना बहुत ज्यादा कंट्रीज में इलीगल माना जाता है। यूरोप में तो इन टायर्स को घर के बाहर कचरे में रखना भी गैर कानूनी समझा जाता है। इसीलिए हर साल दुनिया की सभी कंट्रीज इनसे छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती हैं। यहाँ पर इन सब टायर्स को अरेबियन डेजर्ट के अंदर 1000 वर्ग मीटर की एक खास जगह पर पहुंचाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टायर्स का स्टोर है, जिसको सुलाइबिया टायर ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ टायर्स का एक एक पहाड़ लगभग 60 फीट ऊंचा होता है, जो जमीन के अंदर 50 फीट गड्ढे में बनाया जाता है। इन यूज्ड टायर्स का 1000 किलोग्राम कुवैत सिर्फ 1 दिनार में खरीद लेता है और फिर इन्हें लाकर बड़े पैमाने पर जमा करता है। बिना रुके कई सालों तक ये काम चलता रहा और यह जगह टायर्स का एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। कुवैत गवर्नमेंट के मुताबिक यहाँ 7 करोड़ टायर्स मौजूद हैं, क्योंकि कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है। इतनी रिच कि यहाँ की करेंसी का 1 दिनार 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर बनता है। यह देखकर दुनिया को बहुत तकलीफ थी कि आखिर कुवैत इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी टायर्स का यह कचरा इकट्ठा क्यों कर रहा है, और दूसरी तरफ कुवैत इन टायर्स को सिर्फ जमा कर रहा था। और हैरत अंगेज तौर पर इनमें से अब तक एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया था। लेकिन अब तक किसी को आइडिया नहीं था कि वो इन टायर्स का आखिर करेगा क्या। फिर वक्त आया जब 2012 से 2020 तक कई दफा टायर्स के इस बड़े कब्रिस्तान में अपने आप आग लग गई। क्योंकि लाखों टायर्स पड़े हुए थे, ये आग एक के बाद एक टायर को पकड़ती जा रही थी और थमने का नाम नहीं लेती थी। क्योंकि टायर्स में ज्यादातर सल्फर होता है, इस वजह से ये टायर्स आग बहुत तेजी से पकड़ लेते थे, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए पहले इन्होंने सब टायर्स को किसी और जगह स्टोर किया और फिर पूरे एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया, ताकि अगर दोबारा से आग लगती है तो उसे फौरन कंट्रोल किया जा सके। मगर फिर भी आग लगना पूरी तरह से रुक ना सका। इन टायर्स से निकलने वाला काला धुआं न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा कर रहा था, बल्कि इस वजह से करीब के शहर अल जहरा में लोगों को सांस लेने में बहुत तंगी हो रही थी। सैटेलाइट फोटोज से क्लियरली दिखाई देता था कि कैसे काला धुआं हवा के साथ मिक्स हो रहा था और करीब के गांव में रहने वाले परिंदे मरने लगे थे। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर्ड रहती हैं। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर दिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। पर आखिर इन यूज्ड टायर्स को किस काम में लाया जाता है? एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती हैं: रबड़, कार्बन और स्टील वायर्स। पायरोलिसिस प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है। रबड़ मेल्ट होकर गैस बन जाता है, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायर्स। कार्बन को हटाकर इन स्टील वायर्स को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकिल करने के और भी कई तरीके आ चुके हैं। एक तो है श्रेडिंग। टायर्स को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रबर टायर्स बनाए जाते हैं। चंद सालों पहले इस तरह दिखने वाला सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है। लेकिन आज भी 4 अरब टायर्स दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में डंप हो रखे हैं।